हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है व्हाट आई कुक फॉर माय लंच। ये बहुत ही बेसिक सा वीडियो होने वाला है। तो आज एक्चुअली हमारे घर पे 2 टाइप्स ऑफ फ़िश लिए थे। एक गोबरे, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं दूसरे लैंग्वेजेस में, लेकिन दैट फ़िश इज़ लाइक नो, आई कैन नॉट हैव दैट फ़िश एट ऑल। तो इसके लिए मम्मा ने मेरे लिए सेपरेट से प्रॉन्स लिए थे। तो ये काफ़ी थोड़ा सा था क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए था, तो बट मैं इसको शायद भाई के साथ भी शेयर करना पसंद करूँगी। तो ये बहुत ही थोड़ा था, तो मैं सोच रही थी कि इसको क्या ही बना दूँ, क्योंकि मुझे राइस के साथ भी खाना है इसे और मुझे फ्राई भी करना था। तो चलो बनाते हैं। तो पहले मैंने फ़िश को मतलब प्रॉन्स को मैंने वॉश किया है, उसके बाद मैंने इसको क्लीन किया है। इसका क्लीन करने का प्रोसीजर जो होता है, मतलब जो मैं 2 टाइप बना रही हूँ, मैं जैसे कि मैंने बताया है। तो एक होगा मेरा सूंटाचे सूखे, तो उसमें मैं जो उनकी जो मुच्छी होती है ना, उसको मैं निकाल के डाल रही हूँ। और जो फ्राई है आप देख सकते हो इसमें मुच्छे टाइप है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट फॉर द टेस्ट, चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर। ये हो गया जो फ्राई वाला है उसके लिए। उसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हो ये काफ़ी थोड़ा सा है, तो इसको जज बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आप देख ही सकते हो ये सिर्फ मेरे लिए, जैसे कि मैंने बताया है। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसे साइड में मैं रख रही हूँ। फिर ये जो है सूखे के लिए, तो इसमें मैंने नमक डाला है। सूखे मतलब हमारे लैंग्वेज में, गोवन लैंग्वेज में बोलते हैं उसको सूंटाचे सूखे वगैरह। तो यही है। फिर साइड से मैंने ऑनियन को चॉप करना स्टार्ट किया है, क्योंकि जो मैं आगे बनाने वाली हूँ उसके लिए फाइनली चॉप्ड ऑनियन चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऑनियन को कट कर रही हूँ। ये मैंने मीडियम साइज़ का फुल एक ऑनियन लिया है, जिसे मैंने फाइनली चॉप किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा बता रही हूँ, मतलब जो भी मुझे आता है वो मैं बता भी रही हूँ और मैं बना भी रही हूँ, जिससे मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा है। यहाँ पे मैंने लिया है एक छोटू सा, मतलब ये भी मीडियम साइज़ का ही है, टमाटो। इसको भी मैं पूरा का पूरा कट करूँगी, फाइनली चॉप करूँगी, क्योंकि ये भी हमें चाहिए। इसमें वेजिटेबल की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑनियन और टमाटो बस है, काफ़ी है। और मैं इसमें बाद में एंड में मैं कोकोनट भी ऐड करने वाली, क्योंकि गोवन के खानों में ना कोकोनट के बिना तो कुछ बनता नहीं है। कोकोनट इज़ द मस्ट। यहाँ पे मैंने ऑनियंस को कट किया है, उसके बाद मैंने टमाटोज़ को भी कट किया है। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं डेली व्लॉग्स डालना भी स्टार्ट कर दूँ। आप प्लीज़ मुझे बताइए कि अगर आपको देखना पसंद है तो है या नहीं, क्योंकि मुझे तो बनाना है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने ऑनियंस को कट कर दिया है, फिर मैंने टमाटोज़ को कट कर दिया है। अब मैं कोकोनट को ग्रेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे गोवन स्टाइल में मैं ग्रेट कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के। और ये रिकॉर्ड करने वाला पीछे बैक कैमरा और कोई नहीं, मेरा भाई है। तो ये साउंड वगैरह ग्रेटेड कोकोनट का ही है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया, क्योंकि ज़्यादा तो हमारे पास प्रॉन्स है नहीं, थोड़े से है, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा ले लिया है। एक हाफ़ से भी ज़्यादा कम था वो ग्रेटेड कोकोनट जो मैंने लिया है। और ये हो गया है। इसके बाद ये बर्तन, इसको भी धोना है। कोई धोने वाला तो आने वाला है नहीं। तो वीडियोस में है ना ऐसे झटक से पटक से सब बनते हुए दिखता है, ऐसा नहीं होता है, धोना भी पड़ता है। यहाँ पे मैंने जो मसालास लगाए थे उसको मैं अभी रवा से कोट कर रही हूँ प्रॉन्स को, और मैं तेल जो है गरम हो गया है उसमें मैं डाल रही हूँ। जैसे कि ये काफ़ी थोड़े ही थे, तो ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थोड़े हैं। यहाँ पे इसको अच्छे से पकने दे दी हूँ, और उसके बाद दूसरे तरफ पलट के भी इसे अच्छे से पकाना होता है। तो पहले एक साइड पकने दो, उसके बाद दूसरे से। मैंने यहाँ पे बारीक रवा यूज़ किया है, आप मोटा भी यूज़ कर सकते हो। मुझे बारीक पसंद है इसलिए मैंने बारीक रवा यूज़ किया है। आप देख सकते हो इस वाले में ना, प्रॉन्स में ना, इसकी जो मूछें वगैरह जो होती है ना, वो मैंने छोड़ा है थोड़ा सा, बिकॉज़ फ्राई में ना वो थोड़ा सा से कुरकुरी टाइप लगता है, ऐसे क्रिस्पी टाइप, इसके लिए। तो यहाँ पे प्रॉन्स को पलटी कर दिया है। उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई होने दे रही हूँ मैं दोनों साइड से। एंड थोड़ी देर तक रखना है, गोल्डन ब्राउन होने तक, और फिर इसे अच्छे से निकाल देना है। देयर यू गो, फ्राइज़ रेडी है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके इसको निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं इसको निकाल के साइड में रख दूँगी। और ये जो बर्तन में आप देख रहे हैं मैंने जिसमें से फ्राई किया है, इसी में मैं मेरा नेक्स्ट रेसिपी भी बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने इसे जल्दी जल्दी से निकाल दिया है, फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। ये देखो प्रॉन्स फ्राई रेडी है। इसे अब मैं एक साइड में रख दूँगी।
एंड ये जो बर्तन है इसे मैं वॉश करके मिलती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें बनाना है मेरी दूसरी रेसिपी। तो वॉश करके हम लोग मिल रहे हैं। अब इसमें मैंने डाला है ऑयल, और इसमें अब जो भी हमने चॉप किया था, जो कि मैंने चॉप ऑनियन डाला है पहले, और इसे अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट सा ना हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। तो इसे अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ, मिक्स। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें चॉप टमाटोज़, जो कि मैंने इसको भी फाइनली चॉप किया था। तो टमाटोज़ को हमें थोड़ा सा सॉफ्ट होने तब तक पकाना है, तो इसको भी अच्छे से इसमें डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब जैसे कि बचे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं उसको भी डालना है इसमें, लेकिन 1 बाय 1। सो द स्टेप्स आप देख ही सकते हो। तो इसे अच्छे से मिक्स करके जब मुझे लगा कि ये हो गया है, इसमें मैंने ऐड किया था प्रॉन्स। तो प्रॉन्स आपको ध्यान में रखना है कि इसमें हमने नमक ऑलरेडी डाल के रखा था, तो इस हिसाब से जब हम लोग आगे नमक डालेंगे, इसमें सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, तो थोड़ा सा कम ही डालना पड़ेगा। तो इसको प्रॉन्स को डाल के मैंने अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर दिया है। और अब इसमें जाएगा मसाला, सारे मसाले इसमें जाएंगे, जैसे कि ये सॉल्ट, जैसे कि मैंने कहा था कि पहले डालता तो कम, थोड़ा सा चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर आपके टेस्ट के हिसाब से, और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और थोड़ी देर पकने देना है। उसके बाद अभी देखो सब कुछ डाल के रेडी है, सिर्फ ग्रेटेड कोकोनट बाकी है। तो लास्ट में ना आपको ग्रेटेड कोकोनट डालना है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब इसमें कोई मास्टर साइंस नहीं है। आप चाहे तो इसमें आप ग्रीन चिलीज़ को स्लाइसेस में कट करके, ऐसे लंबे लंबे कट करके आप इसमें डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, बट मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। और वैसे मैंने इसमें चिली पाउडर भी डाला था, तो आई एम लाइक ओके विथ इट। तो ये रेडी है। इसके बाद आपको इसको ढक के रखना है और ये रेडी है। तो देयर यू गो विद द यम्मीएस्ट गोवन डिश, सुंगटाचे सूके एंड सुंगटाचे फ्राई। बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।